सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? मैं तो अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो हमारे ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए यहाँ पर 2 दिन से बारिश हो रही है। ये देखिए इतना ठंडा मौसम हो गया यहाँ का कि स्वेटर तो पहनने का मन ही कर रहा, पर पैर भी ठंडे हो रहे हैं, पैर में भी मोजे पहनने का मन कर रहा है। बहुत ठंडा लग रहा है, नीचे भी इतनी ज़्यादा ठंड, वो भी अक्टूबर महीने में, सोचा ही नहीं था कभी भी। और ये देखिए बारिश हो रही है। अब तक लोगों के धान भी खेतों में है। तो पता नहीं भगवान ने क्या सोच रखा है। अब तक देखो खेतों में धान में दिख रहे हैं मेरे को। लोग गाय के लिए अब तक घास काट रहे हैं। गाय के लिए मतलब यहाँ सभी जगह ऐसा तो है हिमाचल में, या मेरे को नहीं पता, और हिमाचल में तो ऐसे ही होता है सभी जगह कि काट के रख लेते हैं सर्दी के लिए घास। गाय के लिए घास काट के सुखा के रख लेते हैं कि नहीं तो घास सब खत्म हो जाता है, फिर सर्दी में क्या खिलाएं गाय को। फिर हरा तो वही रहता है। ये जो पेड़ है ना, इन पेड़ों का घास काट के खिलाते हैं, हरा घास यहाँ पर। और भी ज़मीन में थोड़ा बहुत बोते हैं, जो भी मतलब छोटा छोटा होता हरा, नहीं तो हरा घास ये भी होता पेड़ों का। ये जो पेड़ है ना सारे, ये सब काट के सर्दी में गाय को डालते हैं। और देखो कि मौसम देखो, मौसम के करवटे भाई, मौसम ने तो हद मचा दी आज। लोगों के धान वगैरह खेत में है, ये देखो। और इतने ठंड हो गई है यहाँ पर कि हमने तो 2 कंबल लेके सोए थे, और स्वेटर तो सबने पहने हुए हैं। मैंने भी उतारा सके। देखो हाल तो ख़राब है यहाँ। बरसात ना जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी तो ठंड वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये लगे हुए हैं मालके खट्टे। हम तो यहाँ इसको ना, ये तो खटाई के काम ही आता है। ये दिख रहे हो आप, ये अभी कच्चे हैं। ये अभी पकेंगे, कुछ पक रखे हैं, पर वो पके नहीं है, ऐसे ख़राब हो चुके हैं। तो हम लोग तो इसको खटाई के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादा खट्टा होता है, जैसे बड़ा वाला नींबू जो होता है ना, वैसे ही होता है ये। क्या करें, इतनी बारिश हो रही है, क्या करें भाई। देखो अक्टूबर महीने में तो अब टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। 10:30 से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगली कार्रवाई बताते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए देखो गाइस, आज 4 दिन के बाद कुछ मौसम ऐसा खुला सा। ये जाल सुजोत है जो अभी दिखा रहे हैं आप दृश्य। थोड़ा जूम करके दिखाइए। अच्छा, जूम करके दिखाओ थोड़ा सा। जाल सूझ होता है। यहाँ ये यहाँ पर जाल सुजोत है। यहाँ पर जो ये दोनों पहाड़ियाँ साथ में टकरा रही हैं, एक घास वाली और है, तो यहाँ से जाल सुजोत का रास्ता है। और यहाँ पर है माता भराड़ी, जो बहुत जादुल है, बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और चंबा का कनेक्ट होता है रास्ता। हाँ, जहाँ जिसमें बर्फ पड़ गई और ये जो बर्फ पड़ी हुई है। हाँ, और बहुत सारे भेड़ बकरी वाले इस बर्फ के पीछे रुक गए थे। भगवान उनको अच्छे से बेचारे को सुरक्षा दे। तो आज 4 दिन के बाद मौसम खुला, और आज शायद उन्होंने भी थोड़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि भेड़ बकरियों को बैठाने के लिए तो सूखी जगह थी, लेकिन खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बर्फ में सब कुछ दब चुका था, तो घास पेड़ सब में बर्फ पड़ा हुआ है। लेकिन आज शायद कुछ करेंगे। तो अभी तो क्रॉस तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ से बर्फ दिख रहा है ये फुट और 2 फुट में नहीं है। क्योंकि परसों जब मुझे किसी ने फ़ोन करा था वहाँ से, तो उन्होंने बताया था कि 5 फुट बर्फ पड़ चुकी थी। और उसके बाद करीबन 1.5 दिन और पड़ा है। तो ये इस टाइम अगर मैं छोटा मोटा अनुमान लगाऊं तो ये 10 फुट के करीब बर्फ है। और ये
6 महीने तक ये रास्ता ब्लॉक रहता है बर्फ के कारण, जो पिछले साल बर्फ नहीं पड़ी थी। लेकिन इस साल तो बारिश भी बहुत पड़ी है और बर्फ भी बहुत पड़ी है। अभी से पड़ने चालू होगी। और जब से मैंने जन्म लिया, जब से आज तक, ये शायद पहली बार हुआ। मेरे इतिहास में पहली बार है ये। हाँ। दिवाली से पहले बर्फ पड़ गई। हाँ, मतलब सितंबर अक्टूबर में जो बर्फ पड़ गई वो पहली बार है। ये पहली बार है। और बहुत, कल मैं काफ़ी बुजुर्ग लोगों से भी मिला था, तो उन्होंने भी बताया कि ये बेटा हमारे देखने में भी बहुत कभी हुआ था जो कांगड़ा में बर्फ पड़ गया था उस टाइम। हाँ। तो ये इतिहास में पहली बार है कि इस महीने में इतना बर्फ पड़ना। छोटा मोटा पड़ता रहता है, छोटा मोटा पड़ता रहता है। जैसे एक दिन पड़ा, दूसरे दिन हट गया, और वो जैसे जैसे बारिश हटती है वो हट जाता है। लेकिन ये 3 दिन तक, 4 दिन तक कंटिन्यू बर्फ पड़ना अपने आप में एक संकेत है। भगवान कुछ लग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक को अभी भी समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रकृति में बदलाव होने वाला है, और सबको संभल के रहना चाहिए। क्योंकि देखो अभी इन दिनों में क्या होता है कि चंबा और कांगड़ा का जो है कनेक्टिंग रहता है। जैसे सेब, आलू, मटर और बहुत सारे चीज़ें हैं, राजमा जो चंबा में बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो इन दिनों में कांगड़ा लाए जाते हैं। तो सारे रास्ते बंद हो गए। और जो दूसरा रास्ता है वाया चंबा होके, वो बहुत लंबा पड़ता है। तो यहाँ पर पहुँचने से, वहाँ से लाने से बहुत महंगे पड़ जाते हैं। कोई भी चीज़ है महंगी पड़ती है। और यहाँ पर खच्चर के द्वारा, हाँ, कहीं पे इस रास्ते से जो ये जालसू वाला रास्ता है ना, यहाँ इस से खच्चर के द्वारा लाया राजमा, अखरोट, सेब यहाँ से लाए जाते हैं। ये कांगड़ा, बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट वगैरह जो है यहाँ से नीचे लाए जाते हैं। पर ये देख, आलू, देसी आलू जो भी है। हाँ, तो और सब कुछ जो है वो यहाँ से लाया जाता है। इसलिए इस टाइम बर्फ पड़ना सब चीज़ का नुकसान है, बहुत नुकसान है। अगर वो क्रॉस नहीं करवा पाए तो उनका जो माल है वो पीछे सड़ जाएगा। तो कई बार भेड़ बकरियां मर चुकी है। जैसे ये पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं ना, जैसे पहाड़ हम क्रॉस करते हैं ना, तो इसमें जो आ चुके हैं बर्फ के, वो मर भी चुके हैं। खतरा भी हो गया है उनको। चलो अभी तो 2-3 दिन और हाफ डे में बंद हो गया है। तो अभी थोड़ी हो राहत सकता है कि वो पीछे की साइड को चले जाएं। आगे तो नहीं आ सकते, क्रॉस नहीं कर सकते अभी, लेकिन थोड़ा पीछे की साइड को चले जाएंगे धूप में। और वहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत हैं, तो उसका घास काटेंगे और खिलाएंगे बकरियों को, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, फोन आया था हमें, तो बताया गया कि पता नहीं कितने, कम से कम अभी क्या है, कम से कम नहीं तो 30 टोली, मतलब टोली, बहुत बड़ी टोली होती है। जैसे बहुत बड़ी बकरियां, 400 भेड़ बकरी, 400-500 भेड़ बकरी इसके पीछे फंस चुके हैं। ये पहाड़ों के पीछे। देखो एक चीज नहीं, उनके साथ घोड़े भी हैं। हाँ। उनके साथ कुत्ते भी हैं, क्योंकि बकरी वाले के साथ कुत्ते रहते हैं। तो ये सब लोग फंस चुके हैं। अब उनके पास राशन कितना होगा, क्योंकि वो भी सफर में निकले हुए हैं। क्योंकि ये पहाड़ क्रॉस करने के बाद इधर फिर राशन मिलने चालू हो जाता है। तो अब वो जैसी जगह फंसे हैं कि वहाँ पर राशन मिलना भी मुश्किल हो शायद। हाँ। वही है, पर चलो वो तो इंसान है, कुछ बना के खा लेंगे, आलू उबाल लेंगे, राजमा उबाल लेंगे, लेकिन भेड़ बकरियों के लिए तो क्या खिलाएंगे। अभी बर्फ पड़ गई है, चलो ठीक है, कच्ची है बर्फ, अगर धूप रही तो गल जाएगी, लेकिन जल्दी गल जाएगी। 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, गल जाएंगे, फिर उब आएंगे सब के सब। पर 2-3 दिन अगर बर्फ नहीं पड़ती है दोबारा, सब लोग दुआ करें तो निकल आएंगे। ये जल्दी इन लोगों के लिए जय श्री राम, राधे राधे। इनके लिए दुआ करना है कि जल्दी जल्दी ये बर्फ गल जाए और जो भी फंसे हुए लोग हैं बेचारे उब के कांगड़ा की ओर आ जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।